नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो भारत के पास पृथ्वी के समान कोई स्पेसिफिक प्लेनेट हो या कोई ऐसी यूनिक थिंग हो जिसकी अन्य सभी देशों को जरूरत हो, फिर भी भारत उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे, तो क्या होगा? ऐसा ही हाल कुछ हमारे मिलेट्स क्रॉप का भी है दोस्तों। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और डुबकी लगाते हैं इस मिलेट्स के गहरे समंदर के बीच में। Not seeing any options outside of agriculture for themselves, farmers now facing extreme financial distress. The immensity of India's food problem is baffling and frustrating. Farmer suicides continue to remain a major issue. Prime Minister Narendra Modi on Saturday inaugurated the Global Millets Conference in New Delhi. UN has declared Remember 2023 as the International Millets Year. भारत का मिलेट मिशन देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। Millets are one of the oldest foods, providing food and livelihood security to millions of households. Millets contribute to mitigating climate change as it helps reduce the atmospheric carbon pressure. उससे पहले जानते हैं कि आखिर मिलेट्स क्रॉप होती क्या है। मिलेट क्रॉप दोस्तों छोटे दानों वाली अनाज फसलों को कहते हैं। इसके दो मुख्य ग्रुप है, एक मेजर ग्रुप, दूसरा है माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप में मुख्यतः पर्ल मिलेट व सोरगम सबसे फेमस है, जिन्हें आम भाषा में बाजरा व ज्वार भी कहते हैं। और माइनर मिलेट की बात करें तो उसमें प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट व फॉक्सटाइल मिलेट प्रमुख है, जिनका प्रोडक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या रीज़न है मिलेट को एज ए इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूचर स्टेपल फूड ग्रेन क्रॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस कर इसके कि भारत इसके सप्लीमेंटली फूड ग्रेन क्रॉप राइस व व्हीट के प्रोडक्शन में फर्स्ट व सेकंड पोजीशन पे है। इसके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन। वैश्विक लेवल पे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। दूसरा है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के दौरान फूड सप्लाई को मेंटेन करना। और तीसरा है पैथोजेनिक व एंटोमोलॉजिक इफेक्ट से प्रोडक्शन करना, जो हमें याद दिलाता है ये 1943 में बंगाल में हुए धान में ब्लास्ट डिजीज के कारण बंगाल फेमिन के बारे में। यहाँ पे धान में एक ब्लास्ट डिजीज के कारण कई लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक और सवाल ये आता है कि आखिर मिलेट्स क्रॉप ही क्यों, अन्य फसलें क्यों नहीं? आखिर मिलेट्स क्रॉप में ऐसा क्या है जो इसे अन्य फसलों की तुलना में बेहतर से बेहतरीन बनाता है? दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में लगभग किसान छोटे कृषि जोतों वाले किसान होते हैं, मतलब उनके पास लैंड होल्डिंग एवरेज 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीनी होती है। उनके पास लगभग सीमित मात्रा में इनपुट्स होते हैं और मिलेट्स ही ऐसी क्रॉप है जो कि लेस इनपुट में मोर प्रोडक्शन देने के लिए सक्षम है। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन है भारत की लगभग ज़मीनें डिग्रेडेड हो चुकी है, मतलब कुछ लवणीय तो कुछ क्षारीय मृदाएं से गठित हो चुकी है और ऐसी मृदाओं में केवल मिलेट प्रोडक्शन आसानी से लिया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण रीजन है वाटर स्ट्रेस के प्रति मिलेट्स क्रॉप का रेजिस्टेंट या टॉलरेंट होना। मिलेट्स क्रॉप बेसिकली कम पानी चाहने वाली फसलें होती है, जिन्हें पानी की इतनी खास आवश्यकता नहीं होती है, जो कि वर्षा जल पे भी आसानी से उगाई जा सकती है। होता है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। मिलेट्स दोस्तों कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन व कई एसेंशियल एमिनो एसिड व माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। बायोफ्यूल इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी मिलेट अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जो कि गन्ने की कंपेयर में एवरेज 30% से भी अधिक हो सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण फसल है स्वीट सोरगम। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिलेट्स के प्रोडक्शन लेवल के बारे में। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो दोस्तों भारत कुल वैश्विक मिलेट प्रोडक्शन का एवरेज 50% अकेला भारत उत्पादित करता है, जो कि एवरेज 15 मिलियन टन के करीब होता है। और भारत में भी बात करें दोस्तों तो राजस्थान इस मिलेट प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी स्टेट में से एक है, जो कि कुल भारत के मिलेट प्रोडक्शन का एवरेज 40% हिस्सा प्रोड्यूस करता है। इसके बाद महाराष्ट्र व तेलंगाना स्टेट भी
इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। मिलेट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण चैलेंज की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला आता है लोगों को इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में अवेयर करना, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है कि लोग इसे चीफ क्रॉप न समझ के इसको एज ए मेजर क्रॉप के तौर पे प्रमोट करना। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इंडिया मिलेट प्रोडक्शन में सबसे अग्रणीय कंट्री है, इसलिए दोस्तों मिलेट एक्सपोर्टिंग के थ्रू इंडिया अपने ग्लोबल मार्केट को एक्सपेंड कर सकता है। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब भारत सरकार मिलेट्स व खाद्यान्न क्रॉप के रिसर्च व इसकी क्वालिटी इन्हेंसमेंट पे जोर देगी, साथ ही किसानों तक इसके उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई को भी इन्हेंस करेगी व प्रमोट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।